Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll be discussing about ऋग वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. क्या आप जानते हैं जो ये तीनों वेदास हैं ये कहाँ पे कंपोज हुए? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये ऋग वेदा है इट वाज कंपोज्ड आउटसाइड इंडिया, मेनली सेंट्रल एशिया और रशिया में. और जो ये यजुर्वेदा है ये भी इट वाज मोस्टली रिटन आउटसाइड इंडिया. ये इंडिया से बाहर इसको लिखा गया और कुछ पोर्शन ही इंडिया में लिखा लिखा गया था. और जो ये अथर्ववेदा है ये अफ़गानिस्तान और इंडिया में दोनों जगह कंपोज हुआ. सो दोज थ्री वेदास लाइक ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3500 साल पहले इनको एडिट किया गया था, चेंजेस लाई गई थी इनमें. एंड इन सबको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया था. और जिन्होंने जो ऋषि जो थे जिन्होंने इन सारे वेदास में जो चेंजेस लाए हैं वे थे महर्षि कृषद वैप्याना व्यासा. एंड द ओल्डेस्ट कॉम्पोजिशंस वर ऋग्वेदा. एंड तो ये बताया गया है कि जो सबसे ओल्डेस्ट है, जो सबसे पहले और सबसे ओल्डेस्ट है वो ऋग्वेदा थी. और इंटरमीडिएट जो पोर्शंस हैं उसको यजुर्वेदा कहा गया. और जो जो रिमेनिंग पोर्शंस है, बाकी जो बच के हैं पोर्शंस, उनको अथर्ववेदा कहा गया. एंड दिस लास्ट नेम वेदा वॉज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट सेज अथर्वा, द फर्स्ट ऑथर ऑफ दिस वेदा. तो जो वेदास बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऋषि थे उनका नाम था अथर्ववेदा. तो ये उसी नाम से, उन्हीं के नाम से ये वेदा शब्द आया है. सो द फर्स्ट ऑथर ऑफ दिस वेदा was अथर्वा. So, and by compiling the musical compositions of three Vedas, yet another Veda, the Samveda, the fourth Veda was created. जब ये इन तीन वेदास का जब म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन हुआ, मतलब म्यूज़िकल वे में इसको कंपोज किया गया, तो इनमें से एक वेदा निकल कर आया, तो वो था समवेदा. वो फोर्थ वेदा बोला जाता है. एंड समा इन संस्कृत मीन्स म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन. तो समवेदा itself is not a Veda. It is basically a composition of all these Vedas. तो इन जो ये तीन कल्ट्स थे, तीन तंत्र थे, तंत्रास थे, जैन, बुद्धिस्ट और शिवोत्तरा तंत्र. तो इनसे एक नया कंसेप्ट इवॉल्व हुआ और उस कंसेप्ट का नाम था दश महाविद्या, यानी 10 महाविद्यास. तो दश महाविद्यास इज़ अ संस्कृत नेम और वैसे इसको बोलते हैं 10 महाविद्यास. और जो ये 10 महाविद्यास हैं वो हैं काली, तारा, सुदाशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्नमस्ता, धूमवती, बागलामुखी, मतुंगा और कमला. सो दीज deities आर प्रेजेंट इन ऑल दीज थ्री तंत्रस विच आई मेंशनड यू. और कहीं कहीं इनके जो बीज मंत्रास हैं वो कहीं सेम है और कहीं अलग है. तो जितने भी ये जो deities हैं पुराने केज की, दे हैड नो रिलेशन विद शिवा, बिकॉज ये जो पुराण हैं ये अराउंड 1300 साल पहले आए हैं और शिवा आए थे आज से 7000 साल पहले. तो पहला प्रूफ तो यही मिलता है कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन ये जो तंत्र है ये शिवा से इसीलिए जोड़े गए हैं बिकॉज जिन ऋषिज़ ने भी, सो कॉल्ड लर्नड पीपल ऑफ दैट एरा, जिन लोगों ने भी ये शिवा से ये तंत्र जोड़े हैं, वो दे न्यू दैट शिवा वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी और उनके इन्फ्लुएंस से इन सब चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा. आपने सुना होगा दुर्गा, तारा, लक्ष्मी, इवन they all have no connections to Shiva as they all are goddesses of Puranic age. तो इनमें भी काफ़ी एलाबोरेट वे में श्री प्रभात रंजन सरकार ने, आनंद मूर्ति जी ने काफ़ी एलाबोरेट वे में बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं. तो इन शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि
शिवा के बाद ये जितने भी कल्ट्स आए उनका कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है शिवा के साथ। तो वी शुड नॉट फॉल इनटू ऑल दीज डॉगमेटिक थिंग्स। तो जो भी हम लोग पूजा करते हैं वो सिर्फ डीटीज़ हैं, और वो डीटीज़ दे वर रिटन डाउन, these scriptures were written down in Puranic age, और वो सिर्फ आई डोंट नो व्हाट द रीज़न माइट बी, मे बी श्रद्धा बढ़ाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने कल्ट की पॉपुलैरिटी के लिए चेंजेस हमेशा हर युग में आती रही हैं। डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जो रियल शिवा है उनकी जो टीचिंग्स हैं वो खो गई हैं, बिकॉज पहले जब वो शुरू में जब शिवा के युग में जब शिवा आए थे तो वो ओरली सारी चीज़ें समझाया, प्रैक्टिकली समझाते थे, क्योंकि उस टाइम कोई कल्चर नहीं था, रिटन स्क्रिप्ट्स नहीं थी, कुछ भी चीज़ें लिखी नहीं गई थी। लेकिन काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ें स्क्रिप्ट्स इवॉल्व हुई, लिखी गई, और उसके चलते काफ़ी शिवा की जो टीचिंग्स हैं वो दे वर लॉस्ट। एनीवेज़, अब मैं आपको थोड़ा सा लॉर्ड शिवा की शादी के बारे में बताना चाहूँगी। लॉर्ड शिवा की जब शादी हुई, ही वॉज सो सिंपल। आई मीन देयर वॉज नो pomp and show in any aspect of Shiva's life. तो as we all know that he had countless occult powers. उनके सामने सब लोग अपने घुटने टेक देते थे. He was so powerful entity. So this greatness of Shiva was a distinct trait of his character. तो कहा जाता है कि जब शिवा का विवाह हुआ था तो ही वॉजन वेयरिंग एनी ऑर्नामेंट, एंड जो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत सिंपल थे, बहुत सादे थे, और जो उनके गहने थे, वो गहने जो किसको कहा जाता है, उनके गहने कौन थे, क्या आप जानते हैं उनके गहने वो किसको अपना गहना मानते थे? जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके तंत्र को फॉलो करते थे, तो वो ही उनके ऑर्नामेंट्स कहलाए गए थे। वो उनको अपना ऑर्नामेंट्स, अपने गहने कहते थे। सो हिज डिवोटीज द कॉमन पीपल हु द आर्यन ब्रांडेड एज घोस्ट। तो जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि जब शिवा का विवाह हुआ तो उनके साथ उनकी बारात में भूत गए थे। बेसिकली वो कंसेप्ट रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं था। जो ये आर्यंस हैं, दे वर वेरी इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड पीपल, दे वर फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो वो नॉन आर्यंस को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते थे। तो इसलिए बिकॉज दे वर दीज नॉन आर्यंस वो डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो वो उनकी हमेशा इंसल्ट करते थे, और उनको गलत वे में उनको ये घोस्ट बोला जाता था। सो जो ये घोस्ट हैं, ये और कोई भी नहीं, ये नॉन आर्यंस थे, बेसिकली हु वर द नेटिव्स ऑफ इंडिया। सो ये जो संस्कृत में जो है, इनको बोला जाता है गणा, जैसे हम बोलते हैं गणा, तो गणा होते हैं। गणा का बेसिकली जो मतलब है वो है मास ऑफ फॉलोअर्स। तो जो शिवा को फॉलो करते थे वो नॉन आर्यंस थे, और जो नॉन आर्यंस थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन थे, और उनके फॉलोअर्स को गणा बोला जाता था। तो यहीं से ही कंसेप्ट इस चीज़ को गलत वे में आगे डिपिक्ट किया गया, पोर्ट्रे किया गया कि शिवा की शादी में जब उनका विवाह हुआ तो उनके साथ उनकी बारात में घोस्ट थे, भूत थे। तो ये भूत कोई भी नहीं, ये भूत जो है ये गलत बात है, ये भूत नहीं, ये नॉन आर्यंस थे। तो यहाँ ये चीज़ समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और शिवा जो हैं वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। फैमिली ओवर हेयर मीन्स उनके जो गणा थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, तो उनके जॉयज़ में, उनके सॉरोज़ में, उनके प्लेजर पेन्स में, एवरीथिंग सेंटर अराउंड देम। सो शिवा के लिए उनकी फैमिली इट मेंट यूनिवर्स फॉर हिम। और उनकी फैमिली में सारे अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, डिवोटीज, ओपोनेंट्स, सब उनकी फैमिली का एक हिस्सा थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपने दुर्गा के बारे में सुना है, वो भी एक पौराणिक गॉडेस थी। और जो दुर्गा का कंसेप्ट है ये 1300 साल पहले आया। और जो ये महालक्ष्मी का कंसेप्ट है वो थोड़ा इससे ज़्यादा पुराना है, वो 3500 साल पुराना है। तो वी कैन से दैट
दुर्गा और लक्ष्मी, दे बोथ ऑफ देम हैड नो कनेक्शन विद शिवा। कहीं ये बोला जाता है कि वो दुर्गा शिवा की डॉटर हैं, तो इसलिए इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। दुर्गा का जो इतिहास रचा गया वो 5500 साल पहले रचा गया था, और जो शिवा हैं वो 7000 साल पहले आए थे। तो ये कंसेप्ट भी अभी, ये डाउट भी क्लियर होता है कि दुर्गा का और लक्ष्मी का या महालक्ष्मी का शिवा से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और एक और कंसेप्ट था सरस्वती। सरस्वती बोला जाता है गॉडेस ऑफ लर्निंग। बेसिकली सरस्वती वॉज नथिंग, इट वॉज अ रिवर, इट वॉज द नेम ऑफ अ रिवर। तो वी कैन से सरस्वती जो एक वो वैदिक गॉडेस भी नहीं थी, क्योंकि वेदास में कहीं भी सरस्वती का मेंशन नहीं है। तो जो ये सरस्वती है, ये एक, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ी नदी है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल, बेनिफिशियल फॉर द पीपल। तो एक आउट ऑफ रेवरेंस, आउट ऑफ रिगार्ड, रिस्पेक्ट, तो उसको एक गॉडेस, ग्रेटेस्ट गॉडेस का दर्जा दिया गया। एक्चुअली दो अलग अलग नदियाँ हैं, जैसे करमनवती और द्रस्तावती। तो ये जो नदियाँ हैं, इनका जो कंबाइंड फ्लो है दोनों रिवर्स का, तो इन दोनों नदियों के फ्लो को, बहाव को बोला गया सरस्वती। तो जो ये सरस्वती का कंसेप्ट है, ये 1300 साल पहले आया एंड यू कैन से 5700 साल, 5700 ईयर्स शिवा के बाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, जैसे आज जो हमने कवर किया है वो है 10 महादेवियाँ, 10 महाविद्यास के बारे में। सरस्वती, आपको मालूम, अब पता चल चुका होगा कि सरस्वती, दुर्गा जो ये हैं, ये कौन है। सो आज